हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट हाउ इज जेंडर डिवीजन अंडरस्टूड इन इंडियन सोसाइटी। जेंडर डिवीजन को हम इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से देखते हैं, यह हमें इधर पे बताना है। और क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, टू व्हाट एक्सटेंड डज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और अ जेंडर बेसिस हेल्प टू इंप्रूव वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ। इधर पे हमसे यह बोल रहा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से वुमेन्स का इस पे क्या इंप्रूवमेंट होगा पब्लिक लाइफ में। इधर पे हमें क्वेश्चन सिंपली यह बोल रहा है। हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वह है डिस्पैरिटी अमंग्स मेन एंड वुमेन्स इन इंडियन सोसाइटी। मतलब मेंस और वुमेन्स के बीच में जो डिस्पैरिटी है वह हम इस क्वेश्चन पे, इस आंसर पे देखेंगे। अब हम अपना आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, जेंडर डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी एंड चोरल्स परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन्स। इधर पे सिंपली हमें यह बता रहा है कि आप देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी में डे टू डे एक्टिविटीज में मेन और वुमेन्स का परफॉर्मेंस के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा ही जेंडर डिवीजन प्रिवलेंट में है और बहुत ज्यादा ही चलता है इंडियन सोसाइटी पे। इधर से आपको फर्स्ट पॉइंट पे यही समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इधर पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इधर पे बोल रहा है कि इन इंडियन सोसाइटी अ वुमेन्स इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड्स वर्क्स एंड लाइफ फ्रॉम फैमिली। मतलब इधर पे बोल रहा है इंडियन सोसाइटी पे वुमेन्स को आज भी यही एक्सपेक्ट उनसे की जाती है कि वह घर के काम ही करेंगी। इधर पे सिंपली यह पॉइंट हमें यह बता रहा है इंडियन सोसाइटी के बारे में। और हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इवन इफ सी वर्क्स मोर देन अ मैन मोस्ट ऑफ दी हर वुमेन्स वर्क्स इज नॉट वैल्यूएबल इन हेंस नॉट पेड। इधर पे सिंपली हमें यह बता रहा है कि अगर कोई वुमेन वही काम को कर रही है और मैन वही काम को कर रहा है तो ज्यादा इक्वलिटी अगर इधर पे देखा जाए तो मैन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और वुमेन्स को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि वुमेन्स को पेड ही नहीं किया जाता है उस वर्क के लिए। पैसे जैसे कुछ भी पेड किया जाता है किसी भी काम के लिए। हम जैसे मान लीजिए लेबर रखे हुए हैं अपने गांव पे खेत पे, तो एक तरफ वुमेन्स काम कर रही हैं, एक तरफ मेंस काम कर रहे हैं। तो अगर दोनों काम सेम ही है तो हमें दोनों को इक्वल पे करना चाहिए। मगर इंडियन सोसाइटी पे आज भी ऐसा नहीं है, मेंस को ज्यादा पैसा दिया जाता है और वुमेन्स को कम। इधर पे यह एक डिस्पैरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस ऑन जेंडर बेसिस हैज हेल्प्ड वुमेन्स टू इंप्रूव देयर कंडीशंस। इधर पे यह बता रहा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के थ्रू हम देख सकते हैं जेंडर बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल आ गया है, वुमेन्स की सुधार आ गई है। कैसे आ गई है अब मैं आपको यह बताता हूं। इंडियन सोसाइटी पे हम देखते हैं पॉलिटिकल्स के थ्रू इधर पे कई बार वुमेन्स को इधर पे हम देखते हैं इंडिया पे बहुत ज्यादा आरक्षण मिलने लग गया है, छूट मिलने लग गई है। ग्राम पंचायत पे उन्हें 50% आरक्षण दिया जाने लग गया है। तो इस तरीके से जेंडर डिस्पैरिटी खत्म हो रही है इंडियन सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स के थ्रू, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के थ्रू इधर पे खत्म हो रही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इधर पे देखते हैं, एंड ऑल्सो देयर रोल इन पब्लिक लाइफ। इधर पे सिंपली यही बता रहा है वही पॉइंट का कि पब्लिक लाइफ में भी उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के थ्रू। हम देखते हैं जब महिलाएं चुनाव लड़ती हैं तो वह तो मार्केट पे और मतलब अपना प्रचार करने के लिए रोड पे तो आएंगी ही। तो इस तरीके से उनका पब्लिक लाइफ में भी आना बहुत ज्यादा बनने लग गया है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के थ्रू। कुछ इस तरीके से इधर पे हमें हेल्पफुल हुई है वुमेन्स को इंप्रूवमेंट करने में। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। इधर पे फेमिनिस्ट मूवमेंट की फिर बात आ रही है। अब देखते हैं ऐसा क्यों बोल रहा है। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स फॉर वुमेन्स राइट्स एंड इशू रेज्ड अबाउट देयर कंडीशंस हैज हेल्प्ड देम टू लेड अ मच बेटर लाइफ देन बिफोर। इधर पे सिंपली हमें यह बता रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट होने के बाद में हमें देखने को मिला है कि महिलाओं में बहुत ज्यादा सुधार आया है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा अफेक्ट आया है सोसाइटियों पे। तो इधर पे कुछ यह सारी चीजें थी इंडियन सोसाइटी के बारे में और जेंडर डिवीजन के बारे में आपको इधर पे बताया गया। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के थ्रू सारी चीजें इधर पे हमने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।